बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोटली की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान काशिफ शबीर, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोटली से डॉक्टर सजाद हुसैन मलिक साहब की आज रिटायरमेंट। 35 साल 3 माह और कुछ दिन उन्होंने इस हॉस्पिटल में गुजारे और आवाम की खिदमत की, मुल्क की खिदमत की। इस वक्त सरबराह इदारा MSDHQ कोटली डॉक्टर नसरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सजाद हुसैन मलिक की खिदमत, उनकी मजाहिदाना काविशों और यहाँ पर उन्होंने जो वक्त गुजारा है उस पर उनके क्या ख्यालात हैं, उनसे पूछते हैं। जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और इस इम्पॉर्टेंट जो है ना इवेंट को आप कवर कर रहे हैं। तो जिस तरह आपने पूछा कि डॉक्टर सजाद हुसैन मलिक साहब का, तो जिस तरह आपने बता भी दिया है कि उन्होंने 35 ईयर्स 3 मंथ्स और 5 डेज़ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कोटली को दिए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी का जो सबसे अच्छा और बेहतरीन टाइम था वो उन्होंने इस कार्डियोलॉजी यूनिट को दिया है। और एक उन्होंने जो हमारे लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं डॉक्टर सजाद मलिक साहब, और उन्होंने जिस तरीके से इस कार्डियोलॉजी यूनिट को इस्टेब्लिश किया, लोगों की जानें यहाँ पे बचाईं, और अभी भी जो है ना वो इसी तरीके से, जिस तरीके से जो उन्होंने स्टार्ट लिया था, एंडिंग भी उन्होंने इसी तरीके से की। तो ये हमारे लिए और कोटली के लोगों के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि उन्होंने इस इदारे को इस्टेब्लिश किया, और अब ये सदका जारिया के तौर पे यहाँ पे जो है ना सिलसिला चलता रहेगा, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सिलसिले को बेहतर से बेहतर किया जाए। डॉक्टर सजाद हुसैन मलिक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट आज रिटायर्ड हुए 35 साल कुछ माह के बाद। उसके बाद यहाँ पर इस डिपार्टमेंट के अंदर एक बड़ा नाम डॉक्टर नसीर साहब की सूरत में हमारे सामने जो मौजूद भी हैं, वो उनकी रिटायरमेंट के हवाले से क्या कहते हैं, और जो बारीज़ ज़िम्मेदारी इनके कंधों पर, इतने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट की रिटायरमेंट के बाद इनके कंधों पर आन पड़ी है, इस हवाले से भी वो क्या कहते हैं, पूछते हैं इनसे। जी, बहुत शुक्रिया काश साहब और कोटली की आवाज़, आपने मुझे जो है मौका दिया बोलने का। तो डॉक्टर सजाद साहब काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं महकमा सेहत के लिए, और कोटली और गिरदोनवा के अजला के लिए उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत हैं। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने बहुत सर्विसेज दी हैं, दुखी इंसानियत के लिए बहुत काम किया है, कार्डियोलॉजी यूनिट बनाने के लिए बहुत काम किया है। तो मैं उनकी कोशिशों को सराहता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये जो बारीज़ ज़िम्मेदारी आपके कंधों पर आन पड़ी है, उस वक्त नामसाद हालात भी थे, आज थोड़े से हालात बेहतर भी हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से भी देखा जाए तो काफ़ी बेहतरी है, तो मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ों की कार्डियोलॉजी सेंटर में ज़रूरत है। इन तमाम हवालों से जब सीनियर का आपके सर से साया नहीं रहता, उठ जाता है, तो उस पर क्या महसूस कर रहे हैं आप? बदलते हालात के साथ, चूँकि साइंस आजकल बहुत तरक्की कर गई है, मेडिसिन में बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, वक्त के साथ ज़रूरियात भी बढ़ती रहती हैं, बर्डन भी, अब बोझ भी बहुत ज़्यादा हो गया है। कोटली हॉस्पिटल माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं। तो हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस लोगों के लिए काम करें, इस डिपार्टमेंट के लिए काम करें, हम दिन रात हाज़िर हैं इसके लिए। और डॉक्टर उस्मान साहब उनके हवाले से क्या इज़हार ख्याल करते हैं, इनसे पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपके वसात से मेरी आवाज़ लोगों तक जाएगी। डॉक्टर सजाद हुसैन मलिक साहब के साथ मैंने तकरीबन 10 साल काम किया। आपके साथ काम करते हुए हमेशा उन्होंने मैं महसूस किया कि वो हमेशा मुस्बत सोच रखते, वो चाहे मरीज़ों के हवाले से हो या अमले के हवाले से। आप ने बहुत लंबे अरसे तक बतौर अकेले कार्डियोलॉजिस्ट पूरे ज़िले को सर्व किया, उसमें अनकास्ट ड्यूटी भी थी, OPD वार्ड्स को देखना, तो मैं समझता हूँ ये बहुत मुश्किल टाइम था उनके लिए, मगर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको निभाया। अल्लाह ताला उनको आगे भी उनके लिए आसानी पैदा करे। और डॉक्टर सजाद हुसैन मलिक जब यहाँ पर थे तो इस तरह की सहूलियात भी यहाँ पर मुयस्सर नहीं थी, नामसाद हालात में कैसे उन्होंने वक्त गुजारा, आवाम की खिदमत कैसे की, इस हवाले से डॉक्टर खलील क्या कहते हैं, पूछते हैं इनसे। बहुत शुक्रिया आपने उनके हवाले से पूछा। मैं तो मुख्तसरन ये कहूँगा कि वो एक आला इंसान थे, और उन्होंने जो हेल्थ डिपार्टमेंट में और जो कोटली के लोगों के लिए जो उनकी खिदमात हैं, ना सिर्फ उन्होंने सर्विस दी है बल्कि उनकी अनथक जद्दोजहद से ये कार्डियक सेंटर भी बना है। जब यहाँ पे जब भी कोई अगले
100 साल में भी जब भी कोई पेशेंट आएगा, जब भी कोई दिल के साथ मरीज़ आएगा, तो एक तरफ जो है ना यहाँ इलाज भी होगा और एक तरफ जो है ना डॉक्टर सजाद साहब को इसका सारा स्वाब भी जाएगा इंशाल्लाह। तो उन्होंने हमारे साथ जूनियर सीनियर के साथ भी हमेशा हंसमुख और बहुत हमदर्द रहे। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला वो बाकी मानदा ज़िंदगी में भी खुश खुर्म रहे। फैज़ान आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, HU के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ DHQ में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। डॉक्टर सजाद हुसैन मलिक की रिटायरमेंट के हवाले से वो क्या कहते हैं, पूछते हैं इनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया। और ये कि डॉक्टर सजाद साहब देखें, तब कार्डियोलॉजिस्ट समझ लें कि कोटली के पहले कार्डियोलॉजिस्ट थे। तब वो कार्डियोलॉजी में काम करना शुरू किया जब यहाँ पे कार्डियोलॉजी का कुछ सेटअप भी नहीं था। तो उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया, 4 बेड पे स्टार्ट किया। हॉस्पिटल में सहूलियात उस तरह से नहीं थी। फिर अकेले बंदे को ऑन कॉल ड्यूटी करना और साथ OPD करना और सारा कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल था। तो उनकी एक देखें, हर बंदा जो है ना वो हर एक बंदे से राज़ी नहीं हो सकता है। हर एक बंदे की अपनी पर्सनैलिटी भी है, उसकी अपनी एक परसेप्शन है, एक अपना टिपिकल स्टाइल है। तो सबको खुश तो नहीं, कुछ लोगों को ये भी होगा कि ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन वो बीइंग अ पर्सन एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी और मामला फेम इंसान थे। और इसके साथ ही उनकी जो सर्विसेज हैं कार्डियोलॉजी की, उस वक्त जब आप देख लें कि पत्थर का दौर कहें तो गलत ना होगा, तब उन्होंने यहाँ स्टार्ट किया था। और आज जाकर उनकी सर्विसेज का एहतमाम हो रहा है एहतमाम। और साथ में ये देखें कि यहाँ पे एक कार्डियोलॉजी का बहुत बड़ा यूनिट बन चुका है, जो एक तरफ क्रेडिट चौधरी मोहम्मद खान साहब को भी जाता है, जिन्होंने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे डोनेट की। और साथ में एक कार्डियोलॉजी का एक डेवलप जो इंस्टीट्यूट है वो बना हुआ है। सजाद साहब के लिए जाते जाते हम नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। डॉक्टर सजाद हुसैन मलिक एक बड़ा नाम, जिन्होंने मुल्क और कौम के लिए 35 साल 3 माह और कुछ दिन सर्व किए। कौम की तरफ से क्या रिवार्ड इनको दिया जाता है, मुल्क और मिल्लत की तरफ से इनको क्या रिवार्ड दिया जाता है, इसके बारे में हम तो कुछ नहीं जानते। लेकिन एक चीज़, जहाँ पर इन्होंने दुखी इंसानियत की खिदमत की, ऐसे लोगों की इन्होंने खिदमत की जिनके पास इनकी मदद के अलावा उनके पास कोई सहारा नहीं था। ऐसे दौर में इन्होंने सर्विसेज का यहाँ पर आगाज़ किया कि कार्डियोलॉजिस्ट बनना अब शायद आसान समझा जाता था, उस वक्त बहुत मुश्किल, और ऐसी सहूलियात भी इस DHQ में नहीं थी। ये कार्डियोलॉजी सेंटर बनाना, इसको संवारना, इसको डेवलप करना, उसमें डॉक्टर सजाद हुसैन मलिक का एक बड़ा नाम, बड़ा रोल और बड़ा किरदार रहा है। 35 साल उन्होंने कैसे गुजारे, और रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर कभी भी सर्विसेज से रिटायर नहीं होता। एक इदारा तो छोड़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर कभी रिटायर नहीं होता। जिस तरह उस्ताद कभी रिटायर नहीं होता, वो अपनी सर्विसेज कौम और मिल्लत के लिए जारी रखता है। 35 साल उन्होंने इस डिपार्टमेंट में गुजारे और कैसे गुजारे, कुछ चीज़ें इनसे पूछेंगे आज कि आज क्या महसूस कर रहे हैं, जिस दिन वो आए थे और आज जिस दिन वो जा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बड़ा शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आज मेरी सर्विस का आखिरी दिन है। 1 जून 1987 को मैंने ज्वाइन किया था, और जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं पहला कार्डियोलॉजिस्ट था जिसने यहाँ आके ज्वाइन किया। तो एक रूम था सिर्फ मुझे दिया गया था OPD के लिए, और उसके बाद अल्लाह के फजल व करम से और लोगों की डोनेशन से मैक्सिमम जो काम था यहाँ का सारा डोनेशन का था। पहले मैंने 4 बेड का एक वार्ड, 5 बेड का वार्ड एक बनाया। उसमें सैयद इब्रार हुसैन शाह पांगवीर की वालदा जो है उन्होंने बहुत बड़ी डोनेशन की, और वो 20 साल सरवर कियानी साहब यहाँ साथ खड़े, हम उसमें काम करते रहे। उसके बाद चौधरी मोहम्मद ख़ान साहब ने, उनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, अल्लाह ताला उनको अच्छी ज़िंदगी अता करे। उन्होंने बड़ी काविशों से और बड़ी मुश्किलात के बाद यहाँ थोड़ी सी जगह हासिल की और फिर एक वार्ड बनाया, और ये आज अल्लाह के फजल करम से आज़ाद कश्मीर के चंद पहले अस्पतालों में से एक हॉस्पिटल है जो किसी डोनर की तरफ से यहाँ बनाया गया। मैंने बड़ी ज़बरदस्त लाइफ यहाँ गुजारी है, 35 साल 3 महीने और 5 दिन, और मैं आज भी ये समझता हूँ कि मैं आज ही आया हूँ। मुझे यही महसूस हो रहा है कि मैं आज ही आया हूँ। अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि बड़े अच्छे वक्त यहाँ लोगों के साथ गुजारा, और अच्छे हालात में ही उनके साथ से आज अलहदगी हो रही है। तो बस बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा वाक़या जिस पर आप सारी ज़िंदगी इत्मीनान, आपको उस पर तमानियत और खुशी होगी कि
ये लम्हा जो हमने इस हॉस्पिटल के अंदर गुजारा, कोई ऐसा लम्हा जिस पर आप सारी ज़िंदगी खुश रहे हों, और कोई ऐसा लम्हा जिस पर आप इस 35 साल दौर में परेशान हुए हों? ये मैं तो नहीं बता सकता, मेरे साथी आपको ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन मैंने ज़िंदगी का हर दिन और हर लम्हा, मैं कभी यहाँ बोर नहीं हुआ, कभी मैं मायूस नहीं हुआ, बहुत अच्छा गुजारा, अच्छे कोलीग्स के साथ रहा, अच्छे लोगों के साथ रहा, अच्छी। आज भी आप शायद इधर से मैंने बात किया कि डॉक्टर्स जब एक हैं तो काम करेंगे तो वो प्रोफेशनल भी होंगे, और इकट्ठे भी रहेंगे तो बहुत मजबूत भी होंगे। तो हमने बड़े मजबूत और बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारी है। लम्हात मुझे बहुत याद आते हैं। एक बंदे का, चूँकि कियानी साहब यहाँ खड़े हैं, एक शुरू के दिनों की बात है कि एक मिस्त्री साहब थे गुलार के, वो जो इलियास पट्टे वालों का काम करता था, तो वो तीसरा दिन था उनको MI हुए। तो मैं चेक कर रहा था, मैं तो और कियानी साहब राउंड कर रहे थे, उस वक्त थे ही हम दोनों। तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, बैठे हुए थे। मैंने राउंड किया, देखा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कलमा पढ़ा। तो कहते मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैंने कलमा ठीक पढ़ा है? मैंने कहा जी बिल्कुल अच्छा पढ़ा है चाचा। तो उसके बाद फिर उन्होंने इनसे पूछा कि मैंने कलमा ठीक पढ़ा है? तो वो कलमा पढ़ के उधर लेटे और वो वहीं सो गए। तो इलियास के दिन नाना थे, इलियास वो जो कमानी। तो ये बड़ी अच्छे वाक़यात हैं, बड़ी कभी बैठ के बात करेंगे उनके ऊपर। बाकी अपनी ज़ाती हैसियत में ना कभी मुझे मायूसी हुई है, और ना कभी मैं सोच रहा हूँ जिस तरह मैं पहले दिन था, आज भी 35 ईयर्स के बाद भी मैं उसी तरह बेहतरीन फर्स्ट क्लास। अभी भी मेरा दिल करता है कि और 35 साल भी रहूँ तो कोई मसला नहीं है। आखिरी सवाल है कि आप इस इदारे को छोड़ के जा रहे हैं, इस इदारे के नाम क्या पैगाम है, और मुल्क और कौम को मज़ीद अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो जज्बात कैसे? मेरा इस इदारे के लिए एक ही पैगाम था, डॉक्टर्स के लिए ये पैगाम था कि हम सब एक रहें। दूसरा ये है कि कोटली के लोगों में इतना पोटेंशियल है, इतना वो हेल्प करते हैं आपकी, अगर आप चाहें तो इतना डोनेट करते हैं। उसके ये कियानी साहब गवाह खड़े हैं मेरे साथ कि जब हमने एक रूम से शुरू किया, 5 बेड का CCU वार्ड बनाया, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई थी, मैंने एक तहरीर भी लिखी है, उसमें मैंने मेंशन भी है, उन लोगों का तमाम का शुक्रिया भी अदा किया। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो थे वो इस सर्विस में मेरे साथ, तकरीबन 15 लोगों की डेथ हुई यहाँ पे, जिनमें शबीर कियानी साहब को मैं नहीं भूल सकता, डॉक्टर इखलाक को नहीं भूल सकता, मुनव्वर साहब थे, बहुत अच्छे लोग थे, लेडी डॉक्टर्स थे। ये मेरे लिए बड़ी परेशान कौन, और मैं अखलाक का अक्सर जब मुझे याद आता है तो मुझे बहुत दुख होता है। बाकी हर चीज़ पे मैं खुश ही हूँ, अल्लाह पाक का करम है, फ़र्स्ट क्लास है। और ये भी कोटली में इतना पोटेंशियल है कि अगर आप यहाँ काम करना चाहें, अभी डॉक्टर उस्मान ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आगे चीज़ें बना रहे हैं। ये ज़ाहिर आपको पता है कि ये चीज़ें बनते टाइम लगता है, 2 दिन 4 दिन में तो नहीं होती, लेकिन अल्लाह के फजल करम से अगर मैंने एक रूम से शुरू किया था तो आप एक बड़ा हॉस्पिटल दे के जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसमें भी एक्सटेंशन होगी। ये जिस बंदे को भी मैंने कहा, ये मसूद साहब इधर खड़े हैं, अगर ये पेशेंट लेके आते थे तो मैं कहता था कि 25,000 पहले पौधों के लिए दें, तो इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि पहले मेरा मरीज़ देखें, उन्होंने कहा कि पहले वो ही थे, वो मैं लेके देता हूँ। तो लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया है, लाखों लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया है। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये बिल्डिंग आपके सामने है।